ओकिनावा इज़ अ प्लेस इन जापान वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फाउंड हु लिव्स फॉर 100 ईयर्स। वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा साल तक जीते हैं। एंड ओकिनावा एक ऐसा आइलैंड है जापान में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे मिलते हैं जो कि 100 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा साल के होते हैं। सो मैनी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा कमा नहीं रहे, दे आर नॉट वेरी रिच। बट अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो अपनी लाइफ से खुश हैं, तो उनका आंसर होता है कि येस, वी आर वेरी हैप्पी विथ आवर लाइफ, एंजॉइंग आवर डे टू डे लाइफ। तो आखिरकार जापान में ऐसा क्या है, ओकिनावा में ऐसा क्या है कि जो लोग हैं वो इतने खुश हैं और इतने साल तक जीते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि जो ओकिनावा के लोग हैं वो एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसे इकिगाई कहते हैं। इकिगाई का मतलब होता है रीज़न फॉर बीइंग। ओकिनावा ये मानते हैं कि इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसका एक जीने की वजह होता है और एक जीने का मकसद होता है, और अगर किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है तो वो लाइफ में बहुत खुश रहता है और लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है और बहुत साल तक जीता भी है। ओकिनावा के लिए इकिगाई उनकी एक रीज़न है टू एंजॉय देयर लाइफ। एंड इकिगाई ही वो एक वजह है जिसकी वजह से वो रोज़ सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं। मतलब उनके पास ऐसा कुछ है जिसके लिए वो रोज़ सुबह उठते हैं। So let's talk about this ikigai in this today's video and how can we find ikigai. So hey everyone, I am Sakshi and you are watching my YouTube channel. So let's get started with our today's video. इकिगाई का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको खुद से ये 4 चीज़ें पूछनी होगी। फर्स्ट, व्हाट यू लव टू डू। ऐसा कोई काम जो करने में आपको बहुत खुशी मिलती है एंड यू रियली इंजॉय टू डू दैट वर्क। तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट यू लव टू डू। एंड ऑब्वियसली ये जो है वो हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने पे पता चलेंगी। अगर हम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हमें करना पसंद है। सेकेंड, वॉट यू आर गुड एट। ऐसा कोई काम जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो या जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड अगेन ये जो चीज़ है वो आपको लर्निंग एंड प्रैक्टिस से आएगी। जितना लर्न करेंगे, जितना ही हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कोई काम में उतने ही अच्छे होंगे। थर्ड, वॉट यू कैन पेड फॉर। ऐसा कोई काम जिससे आपको इनकम जनरेट हो सके, जिससे आपको पैसे मिल सके। ऑब्वियसली ऐसा है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है खुश रहने के लिए, बट उनका ये मानना है कि अगर आपके पास डे टू डे लाइफ के खर्चे निकालने के लिए पैसे नहीं होंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे एंड यू विल नॉट बी हैप्पी। दैट्स वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। फोर्थ, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। आपका ऐसा कोई काम जिससे वर्ल्ड की कोई ज़रूरत पूरी हो रही हो। आप वर्ल्ड में या सोसाइटी में एक कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। नाउ यू हैव टू फाइंड ऑल दिस 4 थिंग्स इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ योर इकिगाई। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारा इकिगाई है। सो लेट्स सी, अगर किसी को ये पता है कि व्हाट दे लव टू डू एंड व्हाट दे आर गुड एट, तो ये जो चीज़ है वो उनका पैशन होता है, क्योंकि वो काम करने में उन्हें मज़ा भी आता है और उसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर इसमें उन्हें ये पता करना है कि कैसे वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड हाउ दे कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दैट। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। अगर किसी काम में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और उसके लिए आपको पे भी किया जा रहा है तो ये कहलाता है आपका प्रोफेशन। इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड टू फाइंड व्हाट वी रियली लव टू डू। हमें ये पता करना है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में हमें मज़ा आ रहा है, टू फाइंड आवर इकिगाई। नाउ थर्ड थिंग इज व्हाट यू गेट पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। ऐसा कोई काम जिसके लिए आपको पेमेंट भी मिल रही है और उसकी वर्ल्ड को ज़रूरत भी है। इसमें हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और जिसकी ज़रूरत वर्ल्ड को भी है और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। बट हर साल एक ही सिलेबस को पढ़ा के उनकी जो लाइफ है वो बोरिंग हो जाती है एंड दे गॉट स्टक। तो इसमें क्या करना है, दे हैव टू चैलेंज दैमसेल्व्स by trying out different things and they have to make their work interesting and fascinating. Now the next thing is what you love to do and what the world needs. अगर ऐसा कोई काम जो आपको करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत भी है, इसमें हमारे जैसे NGOs, ऑर्फनेजेस ये सब आ जाते हैं जिसमें लोगों को करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प, और जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत भी होती है। इन दिस you have to figure out that what you can do to be better at this craft. So these are the 4 things you have to find out if you want to really know that what is your ikigai. तो जो हमारा ikigai होता है वो इन 4 चीज़ों के इंटरसेक्शन में मिलता है।
जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो करना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जिसके लिए हमें पैसे मिलते हैं और जिसकी वर्ल्ड को ज़रूरत होती है। तो अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो काम हमारा इकिगाई है। सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आर यू एबल टू फाइंड योर इकिगाई और आर यू इन द प्रोसेस टू फाइंड योर इकिगाई? ऑल्सो इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन एनी टॉपिक, you can just let me know in the comment box. And that's all about the today's video. If you really enjoy the video, please like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in the next video. Till then, keep smiling, keep learning and keep growing. Bye bye.